जय राम जी के मित्रों। गीता अध्याय 1 श्लोक 32 से श्लोक 39। न कांक्षे विजयं कृष्णा न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, ना मैं विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से या जीवन से भी क्या लाभ है। श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ये सब धन और जीवन को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य पित्रा पुत्रास तथैव च पितामहा मातुला शशुरा पौत्रा श्याला संबंधी नस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि घ्नोति अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्त राष्ट्राना का प्रीति स्यात् जनार्दना पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिना तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधवा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्रों के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन्न मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यर्धि जनार्दना। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। व्याख्या। श्लोक 32 में अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अपने इस परिवार समुदाय को युद्ध में देख करके मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता। मुझे ना तो किसी प्रकार की विजय चाहिए, ना राज्य की इच्छा है, ना सुखों की ही इच्छा है। भोगों और जीवन से भला क्या लाभ है, क्योंकि हमें जिनके लिए ये राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही सब संबंधी जन धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए एक शब्द कृष्ण प्रयोग करते हैं और दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं गोविंदा। कृष्ण शब्द का अर्थ है कृषिर्भूवाचका शब्दो ह्रश्च निर्वृतिवाचका विष्णुस्त भद्वा योगाच्च कृष्णो भक्ति शाश्वता। अर्थात कृषि शब्द सत्ता का वाचक है और ना आनंद का। श्री विष्णु में
ये दोनों भाव हैं, इसलिए वे सर्वदा कृष्ण कहलाते हैं। यह भगवान वेद व्यास जी का महाभारत का श्लोक है कृष्ण शब्द की व्याख्या के लिए। इसी के अलावा भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं महाभारत में अपने नाम कृष्ण की व्याख्या इस प्रकार से देते हैं। कृष्णामि पृथ्वीं पार्थ भूत्वा कार्ष्यासु हला कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् अस्मात् कृष्णो अहम अर्जुना। अर्थात कृष्ण वर्ण होने से मैं कृष्ण कहलाता हूँ तथा मैं काले लोहे का हल होकर पृथ्वी को जोतता हूँ, इसलिए भी मेरा नाम कृष्ण है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है, गोविंद। गोविंद शब्द के क्या मायने हैं यह हमें समझ लेना चाहिए। महाभारत में ही एक श्लोक आता है, नष्टाम वै धरणीं पूर्वं विन्दद्यद् गुहागताम गोविंद इति तेनाहम दैवर्वाग्भिरभिष्टुता। मैंने पूर्व काल में नष्ट हुई पातालगत पृथ्वी को पाया था, इसलिए देवताओं ने अपनी वाणी से गोविंद कहकर मेरी स्तुति की। इसके अलावा हरिवंश पुराण में भी कहा है, अहम किलेन्द्रो देवानां तम गवामीन्द्रतां गता गोविंद इति लोकास्त्वां स्तोष्यन्ति भुवि शाश्वतम्। मैं देवताओं का इंद्र हूँ और तुम गाओं के इंद्र हुए हो, इसलिए भूमंडल में लोग तुम्हें गोविंद कहकर तुम्हारी सर्वदा स्तुति करेंगे। ये इस प्रकार से हमारे को हरिवंश पुराण में मिलता है। इसके अलावा हरिवंश पुराण में ही एक श्लोक ऐसे भी आता है, गौरेशा तु यतो वाणी ताम चा विन्द्यते भवान गोविंदस्तु ततो देवा मुनि भी कथ्यते भवान। अर्थात गौ शब्द वाणी के लिए आता है, अर्थात वेद वाणी, वेद स्वरूप, वेदों की वाणी जो है वह गौ कहलाती है। जो उस वेद वाणी को, उन वेदों को संपूर्ण रूप से जानते हैं वे गोविंद हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण वेदों को पूर्णतः जानते हैं, कहीं उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो अर्जुन को ये बात पता है कि भगवान श्री कृष्ण का तेज कैसा है, भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव कैसा है, इसीलिए वे उनको कृष्ण और गोविंद शब्द से इन श्लोकों में बोलते हैं। आगे वे बोलते हैं कि इस युद्ध में जो 6 पीढ़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, अपने ऊपर पिताजी की पीढ़ी, दादाजी की पीढ़ी और दादाजी से भी ऊपर परदादाजी की पीढ़ी के लोग मैं यहाँ पे पा रहा हूँ, और मेरी पीढ़ी के अलावा मेरी से नीचे यानी पुत्र की पीढ़ी तथा उससे भी नीचे पौत्र की पीढ़ी भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। इस प्रकार से ये 6 पीढ़ियाँ मैं देख रहा हूँ। किन किन को मैं देख रहा हूँ? गुरुजनों को मैं देख रहा हूँ, ताऊ को, चाचाओं को मैं देख रहा हूँ, कुटुंब में लड़कों को मैं देख रहा हूँ, उसी प्रकार दादाओं को मैं देख रहा हूँ, मामाओं को देख रहा हूँ, ससुरों को देख रहा हूँ, पौत्रों को देख रहा हूँ, सालों को देख रहा हूँ। इस प्रकार अनेक संबंधी लोगों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो इस युद्ध में राज्य पाने की इच्छा से आए हैं। यदि ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे तो हम सुख कैसे भोगेंगे? तो वो आगे बोलते हैं, इसलिए हे मधुसूदन, मारने पर भी तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, पृथ्वी तो स्वर्ग से नीचे है, इसके लिए मैं ये प्रयास बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि मैं ये युद्ध लड़ूं और अपने स्वकीय अपने भतीजों को मारूं, अपने पुत्रों को मरता हुआ देखूं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। यह युद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमको कोई प्रसन्नता का नहीं मिलेगी, क्योंकि वे अपने ही ताऊ जी के पुत्र हैं, अपने ही सगे भाई हैं। हालांकि वे दुष्ट हैं और लेकिन वो हैं तो अपने ताऊ जी के ही पुत्र, तो उन्हें ही मार करके हमारे को कौन सी प्रसन्नता होगी, क्योंकि मर तो हमारे संबंधी ही रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन ये कहते हैं कि ये दुष्ट लोग हैं, इनको मारकर तो हमको पाप ही लगेगा, क्योंकि ये संबंधी भी हैं। अपने संबंधी को मारने से, सगे संबंधी को मारने से पाप लगने की पूर्ण संभावना है। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम
सुखी नहीं रह सकते। ऐसा अर्जुन बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं कि मैं अपने परिवार का विध्वंस होते हुए नहीं देखना चाहता या इन्हें नहीं मानना चाहता। आगे वे बहुत ही एक विचारपरक बात कहते हैं। वे कहते हैं जमीन के लालच से ये लोग युद्ध के लिए आकर खड़े हो गए हैं। इन लोगों को तो समझ नहीं है कि ऐसे में पूरे कुल का नाश हो सकता है लालच में जमीन के, लेकिन हमको तो ये समझ है। ये लोग भले ही मित्रों से विरोध में, संबंधियों से विरोध में पाप नहीं देखते, लेकिन हमको तो ये समझ है क्योंकि हम विचारवान लोग हैं, तो हम लोगों को तो कम से कम युद्ध से विरत हो जाना चाहिए जिससे कुल का नाश ना हो। अगर कुल का नाश हो गया तो आगे जाके बहुत सारी हानियां होंगी। अतः हे माधव, हमको यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। हे जनार्दन, हमको इस युद्ध से पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। यहाँ पर श्लोकों में माधव और जनार्दन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो जनता का कल्याण करने के कारण भगवान जनार्दन हैं। और माधव शब्द इसलिए है क्योंकि माधव, माँ लक्ष्मी के लिए आता है, धव पति, लक्ष्मी के पति माधव। और इसके अलावा मधु वचन से अपनी बातों को कहने के लिए विख्यात हैं। मधु अर्थात शहद की तरह मीठे उनके वचन हैं, इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण माधव कहलाते हैं। तो अर्जुन इस प्रकार अलग अलग संज्ञाएं भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं, विशेषण प्रयोग करते हैं। और कुल मिला के अपनी यही बात वो रखते हैं कि अब मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि सब जगह संबंधी हैं, 6 पीढ़ियां इस मैदान में हैं, सब खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या। तो आगे देखेंगे क्या होगा।